हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज का दिन था मेरे लिए बहुत ही स्पेशल और जिसके लिए मैं हो गई थी फटाफट एकदम रेडी। एक्चुअल आज था जन्माष्टमी का पूजा और मैं जन्माष्टमी करती हूँ बचपन से, मतलब मुझे याद भी नहीं है मैं कितना छोटा उम्र से करती थी, मतलब करती हूँ। एक्चुअल मेरी मम्मी और मेरी दीदी, मतलब मुझे जितना याद है मेरी मम्मी और मेरी दीदी करती थी और मैं तब बहुत छोटी थी। अच्छा प्रसाद मिलता था जब मम्मी का और दीदी का फास्ट टूटता था, अच्छा मिठाई खाने को मिलता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसी बहाने से फिर मैंने भी स्टार्ट किया कि चलो करते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा आधा दिन करती थी, फिर खा लेती थी। उसके बाद जितना बड़ी होती गई वो प्रॉपर फास्ट रखना मैंने स्टार्ट कर दिया। हम लोग जो जन्माष्टमी का फास्ट करते हैं, सुबह से लेके पूरा रात को 12 बजे तक हम लोग निर्जला उपवास रहते हैं और रात को 12 बजे मतलब शाम को भगवान जी का पूजा करते हैं और उसके बाद मंदिर जाते हैं। 12 बजे आसपास हम लोगों का एक कृष्ण भगवान का मठ था, तो मैं शादी के पहले वहाँ पे जाती थी और उसके बाद फिर मंदिर में भी जाती थी और उसके बाद फिर शादी हुआ तो मैं सेम वैसा ही पूजा करती हूँ। और मेरी सासू माँ भी जन्माष्टमी का फास्ट रखती है, तो हम लोग मिलके शाम को पूजा करते हैं और उसके बाद फिर रात को 12 बजे फिर पालना हिला के भगवान जी का फिर हम लोग चरणामृत प्रसाद ये सब खाते हैं। अभी बेंगलोर में आने के बाद ये मेरा सेकेंड जन्माष्टमी का पूजा था। एज़ यूजुअल बेंगलोर में भी मैं ये रिचुअल्स को फॉलो करती हूँ। जितना हो सके, जितना मिलता है पूजा का सामान में अच्छे से जुगाड़ कर लेती हूँ। और उसके बाद और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और बेंगलोर में तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे मुझे प्रसाद में हम लोग क्या होता है, नारियल का लड्डू, उसके बाद तरह तरह का दूध दही वाला मिठाई, ये सब कृष्ण जी को बहुत पसंद है, तो ये सब हम लोग चढ़ाते हैं। पर बेंगलोर में भी मैं सोच रही थी मिलेगा कि नहीं, लेकिन ईजीली मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। और यहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था। हम लोग सब कोई मिल के भगवान जी का यहाँ पे अभिषेक कर रहे थे। मेरी ननद आई थी और उनके पास भी गोपाल जी है, तो वो भी अपना गोपाल लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं मेरा जो अपना कृष्ण भगवान का छोटा सा मूर्ति है और उनका जो गोपाल जी है, दोनों को एक साथ मैं यहाँ पे अभिषेक कर रही थी। और उसके बाद जैसे होता है गंगा जल से अभिषेक करना, दूध से दही से अभिषेक करना, उसके बाद फूलों से अभिषेक करना, वैसे ही मैं ये सब रिचुअल्स फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे अभिषेक कर रही थी भगवान जी का। और इतना प्यारे लग रहे थे कृष्ण जी और मतलब गोपाल जी, उनके दोनों जन यहाँ पे दो भाई भाई की तरह बैठे हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने अभिषेक किया, उसके बाद नया कपड़ा पहनाया, हम लोगों ने उनका सब श्रृंगार किया, उनका बंसी, उनका हाथ का चूड़ी, कान का उनका मुकुट सब पहना के माला फूल से हम लोगों ने सजाया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने भोग चढ़ाया, जो जो हम लोगों को मिला। जैसे हम लोग चढ़ाते हैं चॉकलेट हो गया, बच्चे लोगों के तरह खिलौना देते हैं, और उसके बाद सब मिठाई उठाई हम लोग चढ़ा के पूजा किए घर में। और उसके बाद घर में पूजा करने के बाद ही हम लोग लास्ट वीडियो में मैंने जो शेयर किया था, यहाँ पे KTPO जो है वहाँ पे इस बार इस्कॉन के तरफ से जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। हम लोग फिर घर में पूजा करके फिर हम लोग चले गए थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी आज रात को 12 बजे भगवान जी का अभिषेक होने वाला था। हम लोग घर का पूजा करके ऐसे ही 9:30 10 ऐसा कुछ बज रहा था, फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। पहुँचते 10:30 हो गया था। फिर वहाँ पे बस पूजा सब चल रहा था, भगवान जी का गाना कीर्तन सब चल रहा था। वहाँ पे हम लोग गए, फिर वहाँ पे जैसे ही समय हुआ 12 बजने का, तो वहाँ पे शुरू हो गया था काम डाउन और सब कोई एकदम झूम के, वहाँ पे बहुत भीड़ हुआ था, सब कोई एकदम झूम के एकदम भगवान जी का जन्म तिथि का उत्सव मना रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, मतलब सब कोई मिल के एक साथ एकदम भगवान जी का नाम कीर्तन का ये कर रहे थे। और उनका जो जन्मदिन का उत्सव, जैसे हम लोग अपना जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं अपने घर में, सभी का मनाते हैं, उतना ही मतलब भाव से
यहाँ पे कृष्ण जी का जो जन्मदिन का उत्सव है ये मनाया जाता है और सब कोई मनाते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सब कोई मनाते हैं। सब कोई अपना अपना श्रद्धा भाव से उनका पूजा करते हैं आज और मनाते हैं। और देख के इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग तो अपने घर में जैसे करते ही हैं और बेंगलोर में भी आके इतना सुंदर एक जो उनका जन्मदिन का उत्सव में हम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। सो बहुत हम लोगों को अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पे 12 एकदम बज गया था और यहाँ पे भगवान जी का जो अभिषेक होता है वो शुरू हो गया था और यहाँ पे बड़ा साइड में स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा था। और उसके बाद फिर लास्ट में भगवान जी का श्रृंगार उंगार करने के बाद फिर हम लोग भगवान जी को सामने से जाके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिए और बस फिर वहाँ से चलाए। वहाँ पे उस दिन भी प्रसाद और भोग का आयोजन किया गया था। सो हम लोग, मैं और मेरी जो सास थी वो तो हम लोग फास्ट रखे थे, बट बाद बाकी घर वाले लोग जो है वो लोग वहाँ पे थोड़ा प्रसाद खाए। उसके बाद घर पे आके मैंने सबके लिए बनाया था दाल पूरी और आलू दम उस दिन खाने में। जैसे मैं और मेरे सास तो खाने वाले थे नहीं, बट बाद बाकी घर में मेरे ससुर जी थे, मेरे हस्बैंड थे, जीजा जी थे, सबको खाना खिलाना था, इसीलिए मैंने उस दिन दाल पूरी और आलू दम बनाया था। और बस घर पे आके उन लोगों को खाना दी और फिर मेरे सासू माँ के लिए हम लोगों ने थोड़ा चना मीट और प्रसाद खाया। एक्चुअल फास्ट करने के बाद ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं करता है, खाली थोड़ा बहुत मीठा पानी और चना मीट हम लोग खाते हैं। और बस इसी के साथ मैं अपना जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और भगवान जी से यही प्रे करती हूँ कि सब कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे, उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।